शांति। काम और क्रोध योगियों के महान शत्रु हैं। तीसरा भी महान शत्रु है अभिमान। लेकिन हम चर्चा करेंगे क्रोध की, क्योंकि क्रोध प्रकट रूप में रहता है, प्रत्यक्ष रहता है, जो किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई लंबे समय से ज्ञान में चलता हो, क्रोधी भी हो, लोग उसकी बात सुनते नहीं। वो अंदर ही सोचते हैं इसमें ही कोई चेंज नहीं आई, हम में क्या आएगी। तो एक बहुत बड़ी डिससर्विस का कारण भी बना रहता है। और ऐसी बहुत सारी आत्माएं ब्रह्मावत्स, जिन्होंने आते ही अपने क्रोध के वेग को कम कर दिया, धीरे धीरे छूट गया, बहुत छूट गया। अब बाह्य जो उसका स्वरूप था वो नष्ट हो गया, अंदर थोड़ा बहुत आता होगा। ऐसे लोगों की सेवा बहुत होती है, उनका चरित्र ही सेवा का साधन बन जाता है, पब्लिसिटी बन जाता है। ऐसे कई केस हैं हमारे पास, 1000 तो होंगे, कि जो बहुत अति क्रोधी थे, प्रसिद्ध थे अपने टाउन में, अपने रिलेटिव्स में, संबंध बिगड़े हुए थे, कुछ भी बोल देते थे। बाबा के पास आए, चित्त शांत हुआ, चारों ओर आवाज फैल गई। ब्रह्मा कुमारियों ने इस व्यक्ति को शांत कर दिया। बड़ा क्रोधी था, दुर्वासा ऋषि था, शांत हो गया। खींचने लगते हैं लोग, कोई उनके पास भी समस्या आती है, आ जाते हैं अपने आश्रमों में। तो हम क्रोध को जीतेंगे। जिनको सचमुच इसको जीतने का दृढ़ संकल्प हो, जो अपने क्रोध से खुद भी परेशान होते हैं ना, खुद भी परेशान, सवेरे उठकर 3 बातें लिख लेनी चाहिए, 21 बार। इसी क्रम से लिखेंगे। मैं विजयी रतन हूँ। कल्प कल्प के विजयी रतन हैं हम, जानते हैं सभी स्वमान को। इससे हमारे अंदर जो विजय पाने की शक्तियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। दूसरा संकल्प करेंगे, मैं क्रोध मुक्त हूँ। तीसरा, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। आप लिख नहीं सकते घरों में किसी कारण से, सवेरे उठते हैं, उठते ही करना है काम। लाइट नहीं जला सकते, तो इसी फ्लो में, इसी प्रवाह में आप मन से संकल्प करें। भले आंख बंद करके करेंगे, उठते ही करेंगे, पहले 5 मिनट में कर लेंगे। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। जैसे हम स्वीकार कर रहे हैं, मैं तो शांत हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। 21 दिन अगर आप कर लें, रोज 21 बार उठते हैं, तो आपको काफी चेंज नजर आएगी। और जैसा हम पिछले एपिसोड में कह आए हैं, 6 बजे तक कभी भी सवेरे, जो देर से उठते हैं वो उठते ही करेंगे। मैंने बाबा को क्रोध गिफ्ट में दे दिया है, मुझे क्रोध पर विजय पानी है, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है। ये संकल्प अपने को रोज रिमाइंड कराएंगे, याद कराएंगे। बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। जरा इस पहलू पर ध्यान दें कि क्रोध किन किन परिस्थितियों में आता है, क्योंकि लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम क्रोध तो करना नहीं चाहते पर क्रोध दिलाया जाता है। ये बातें हैं, इन बातों के कारण हमें क्रोध आता है, वैसे हमें क्रोध नहीं आता, पर ये होता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या दूसरों के कारण हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लें? क्या दूसरों के कारण हम भगवान से दूर हो जाएं? क्या दूसरों की परिस्थितियों के कारण, उनके बोल के कारण, उनके व्यवहार के कारण हम भगवान की अवज्ञा करने लगे? उत्तर जरूर निकलेगा नहीं। हमें स्वयं पर कंट्रोल करना, सेल्फ किंग, सेल्फ सॉवरन, स्वयं के राजा बन जाना है। कोई हमें क्रोध दिलाना भी चाहे, पर क्रोध की अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। अब देखिए, लोग किन किन परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। ये व्यक्ति मेरा बहुत अपमान करता है, एक बहुत प्रैक्टिकल परिस्थिति है। कोई व्यक्ति बार बार ही बुरा बोलता हो, इंसल्टिंग वर्ड बोलता हो, तो मनुष्य को क्रोध आना बड़ा नेचुरल सा है।
इसमें जो शांत है एक्चुअली वो बहुत पावरफुल है, पर क्रोध भी आता है वो बड़ा नेचुरल सा है, कोई पीछे ही पड़ा हो। तो इसमें कभी-कभी बाबा कहा करते थे कि आँख तो दिखा दो, साँप की कहानी है ना, जैन मुनि और साँप की कहानी को जोड़ा हुआ। साँप बहुत लोगों को काटता था, जहर फैलता था, लोगों की मृत्यु होती थी। मुनि को शिकायत की लोगों ने, ये साँप जो रहता है, ये ऐसा खतरनाक है। तो जैन मुनि गए और उसको प्यार से समझाया, काटा नहीं करो। मनुष्य बहुत इम्पोर्टेंट प्राणी है, उसकी मृत्यु तुम्हारे लिए पाप होगा। समझाया, साँप ने काटना छोड़ दिया। तो लोग क्या करने लगे, उसको पत्थरों से मारने लगे। बेचारा भागा-भागा फिरे। मुनि के पास गया, ये आपने क्या मुझे बता दिया? पहले सब लोग मेरे से डरते थे, अब मुझे उनसे डरना पड़ता है। मुनि ने शांत होकर कहा, मैंने यही तो कहा था, काटो नहीं। ये थोड़ा ही कहा था फुंकार भी ना मारो। फुंकार मार दिया करो। घर में भी बच्चों को, टीचर, स्टूडेंट्स को और कहीं कार्यकर्ताओं को फुंकार मार देना, थोड़ा टाइट कर देना, वो कहीं-कहीं आवश्यक होता है। लेकिन वो हमारा आंतरिक स्वरूप नहीं होना चाहिए। अंदर हम शांति और प्रेम से भरपूर हों, बाहर से किसी को टाइट कर रहे हों, लेकिन प्यार वैसा ही बना रहे, तो बहुत लोग हमें पसंद करेंगे, इस बात को एप्रिशिएट करेंगे कि देखो ये अंदर बहुत प्यार रखते हैं, लेकिन तुम करते ही गलती हो तो ये क्या करेंगे? तो हमें अगर कोई हमारी बार-बार इंसल्ट कर रहा है, हमें अपने स्वमान को बढ़ा देना है। देखिए ये बड़ी सूक्ष्म गति है, इसको समझने वाले समझ लें। जब हम बहुत अच्छे स्वमान में रहते हैं, जब हमारा योग बहुत अच्छा होता है या हमें शरीरीपन का अभ्यास करते हैं, तो हमसे चारों ओर पावरफुल ऑरा बन जाता है। वो ऑरा किसी का तो बहुत बड़ा होता है, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर और इससे बड़ा-बड़ा। किसी का थोड़ा होता है 1-2 मीटर। तो अगर हमारे वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होंगे, यदि हमारे ऑरा में शांति और प्रेम भरा होगा, तो दूसरा व्यक्ति सामने आते ही अपनी उन बुरी बातों को भूल जाएगा, उसे लज्जा आएगी, मैं इनका अपमान क्यों करता हूँ? इसलिए बाबा ने कहा, जो स्वमान में रहते हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है। दूसरी सिचुएशन ले लें। कई लोग ये भी कहते हैं, मुझे वैसे तो क्रोध नहीं आता, पर कोई मेरे आगे झूठ बोलता है, तो फिर मेरे से सहन नहीं होता। ऐसे लोग कभी-कभी खुद भी झूठ बोल दिया करते हैं और कभी-कभी वो दूसरों को सत्य होते भी झूठा मान लेते हैं। उनके मन में एक भाव बस जाता है, एक एटीट्यूड निर्मित हो जाता है। हमें इससे भी बचना है। अब वो गलती कर रहे झूठ बोलने की, हम गलती कर रहे क्रोध की अग्नि में जलने की, सोचो किसको नुकसान ज़्यादा होगा। तो दूसरा असत्य बोल रहा है। पहली बात तो वही कि हम अपने ऑरा को इतना पावरफुल बना लें कि हमारे सामने आते ही लोग झूठ ना बोल पाएँ। फिर भी कोई बोलता है तो वो उसका अपना संस्कार है। हम अपने संस्कार को क्यों बिगाड़ें? इस तरह का चिंतन यदि रखेंगे, तो कोई कुछ भी हमारे विरुद्ध करता है, हम क्रोध की अग्नि से दूर रहेंगे, हमारा चित्त शीतल होगा, हमारी आंतरिक पावर बढ़ेगी। सत्यता की शक्ति बढ़ेगी, हमारी साइलेंस पावर और योग की पावर बढ़ेगी। तो आइए हम सभी क्रोध को जीतने का सुंदर संकल्प करें और आज से ही इसके वेग को कम होता देखें। ओम शांति।